आपको इसमें तरीका बताऊंगा, सबसे आसान और सरल तरीका बताऊंगा। अगर आप नए कारपेंटर हो चाहे मीडियम कारपेंटर हो, ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से तरीके से लगा पाएंगे। और इसमें हमको कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो सारा प्रॉब्लम, सारे सोल्यूशन सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आपको वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो ये दोस्तों हमारा जो हाइड्रोलिक पंप है ये इको कंपनी का है। मैंने आपको मॉडल नंबर दिखा दिया है। तो मैं फटाफट से दोस्तों इसको बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ किस तरह से इसको लगाना चाहिए। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो दोनों फिटिंग रहता है, दोनों एक ही साथ आता है, अलग अलग नहीं आता, एक ही बॉक्स में आता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको पॉलीथीन से बाहर निकालते हैं। तो पॉलीथीन के मुंडी की तरफ आप देखेंगे तो इसका जो पेपर रहता है वो दिया रहता है, इसमें ड्राइंग भी दिया रहता है किस तरह से आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारा मेजरमेंट रहता है। लेकिन आज जो मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उसमें मेजरमेंट या झमेला कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम आसान तरीका बताऊंगा। एकदम आसान तरीके से और परफेक्ट तरीके से लगा पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें मैंने आपको बताया कि दो रहता है, तो दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड का है। और उसके बाद ये दो पंप है जो इसमें मतलब इसको जो प्रेस करके ऊपर भेजता है वो है। इसका यहाँ पे देखेंगे तो इस पर मतलब 2000 यन, मतलब यहाँ पे 2000 यन लिखा है, 2000 यन लिखा है। इसका मतलब ये होता है 200 किलो, यानी कि ये 200 किलो का वेट ले लेता है। तो उसके हिसाब से ये पंप है। इसमें दो पंप है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। और यहाँ पे देखेंगे कुछ नट बोल्ट है जो इसको फिटिंग करने में हमको काम। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ हमने दिखा दिया। अब हमको इसको फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे मेरे हाथ में 1 इंच का प्लाई है। तो इसको क्या करना है, जो सिरे की तरफ है, क्योंकि ये जो पंप है वो सिरे की तरफ मतलब मुंडी की तरफ लगता है, तो उधर आपको क्या करना है, ये प्लाई को रख देना है। मेजरमेंट कुछ भी नहीं लगाना है, टेप नहीं लगाना है। बाकी आपको क्या करना है, ये जो फिटिंग है इसको उसमें टच कर देना है, कुछ इस तरह से टच कर देना है। उसमें गैप नहीं रखना है, खाली जो पीछे वाला पार्टिया रहता है, जो मुंडी की तरफ वाला पार्टिया रहता है, उसके बाद आपको 1 इंच का गैप रख के और ऊपर के धार के से लेवल रख के इसको फिटिंग करना है। यहाँ पे देखेंगे ऊपर का धार, अच्छा हमको सिखा दिया है। देता हूँ यहाँ पे, मतलब जितना भी होल है सारे में होल में आपको स्क्रू लगाना चाहिए। आपको होल का गैप नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। ओके 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 तो रख के दिखाता हूँ इस तरह से। तो देखेंगे आप एकदम जो लोहे का ब्रैकेट है और जो प्लाईवुड का ऊपर का टक्कर है, दोनों एक ही लेवल में है। तो आपको भी लेवल मेंटेन कर लेना है। और अगर थोड़ा भी ऊपर होता है तो गैप दिखने लगेगा। यहाँ पे देखेंगे तो पूरा स्क्रू हमने लगा लिया है। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ऊपर से लेवल रखिए। यहाँ पे देखेंगे, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ऊपर का प्लाईवुड का टॉप और इसका टॉप दोनों एक लेवल में ही है। अब दोस्तों सेम तरीके से दूसरे तरफ का भी हम फिट कर देते हैं। इस तरफ भी आप देखेंगे तो हमने हेड के तरफ यानी कि मुंडी के तरफ 1 इंच का प्लाई लगाए हैं। ये दोस्तों ये हमारा डबल बेड है और इसका फिटिंग मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। और दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें भी देखेंगे तो हम इसको भी चेक करके पूरा इसको डाल देंगे। और वीडियो पसंद है वीडियो, मैं चाहता हूँ कि जो मीडियम कारपेंटर है चाहे नए कारपेंटर है, जल्दी से जल्दी जो भी कुछ प्रॉब्लम है सीख जाए। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, जो जितने भी सारे होल्स है इसमें सारे होल को स्क्रू से फिल कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सारे होल को जो हमने स्क्रू लगा दिया है। अब इसमें हम आपको चेक करने का तरीका बताएंगे। तो तरीका क्या है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, जो फिटिंग है उसके ऊपर 1 इंच का प्लाई रख लेना है और इसको इस तरह से रख के पीछे की तरफ से लेवल करके इसको उठाना है। तो जब इसको उठाएंगे तो आप खुद ब खुद आपको मालूम चल जाएगा कि ये बराबर है। अगर ये बराबर नहीं रहेगा तो जब उठाएंगे तो जो अपना ब्रैकेट है उसके ऊपर से उठने लगता है। यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट से ऊपर से थोड़ा भी नहीं उठ रहा है, यानी कि हमारा जो फिटिंग है एकदम परफेक्ट तरीके से हमने किया है, इसमें कोई भी इशूज़ नहीं है। तो इसी तरह से आपको फिटिंग करना है। ये हमने 1 इंच का इसके लिए रखा है क्योंकि जो टाप होता है वो 1 इंच के लगभग बनाया जाता है। तब हम क्या करें दोस्तों, हम टाप को इसके ऊपर रख लेते हैं। दोस्तों इसको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका टाप हमने 2 हिस्सों में लिया है। तो टाप हमने रख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको चौड़ाई में दोनों तरफ बराबर कर लेंगे। हमको मतलब 1.25 इंच बाहर निकालना है। तो 1 इंच 2.5 सूत इधर हमारा बाहर निकल रहा है और 1 इंच 2.5 सूत दूसरे तरफ बाहर निकल रहा है। तो आपको दोनों तरफ मेंटेन कर लेना है, नहीं तो आउट हो जाएगा, इधर कम इधर ज़्यादा हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको मेंटेन कर लेना। मेंटेन करने के बाद इसके अंदर मतलब घुस जाना है। हम इसके अंदर घुस जाएंगे और घुसने के बाद यहाँ पे देखेंगे जो होल्स रहता है, जो नट बोल्ट फिटिंग करने के लिए होल्स रहता है, उसमें आप इस तरह से मार्किंग कर दीजिए। आप चाहे तो टेप से मतलब मेजरमेंट करके भी मार्किंग कर सकते हैं, उस तरह से भी हो सकता है। लेकिन इस तरह से करने से आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अपने को टेप लगाना मापना कुछ भी नहीं रहता है। इसको सेट करने के बाद इस तरह से मार्किंग कर देंगे तो जल्दी से काम हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक गाले में मार्किंग कर लिया है।
अब सेम तरीके से दूसरे गाले में भी मार्किंग कर देते हैं, क्योंकि इधर भी फिट करना रहेगा, उधर भी दोनों तरफ फिट करना रहेगा। तो दोनों तरफ बराबर बराबर मार्किंग कर लेंगे तो सही जगह पे हम होल लगा के इसमें फिटिंग कर देंगे। तो जो हमारा टाप है इधर उधर नहीं जाएगा, एकदम परफेक्ट तरीके से सही जगह पे फिट हो जाएगा। तो दोस्तों दोनों तरफ हमने सेम तरीके से जो मार्किंग है उसको कर लिया। अब हम क्या करते हैं, जो टॉप है उसको पलटी कर देते हैं। और पलटी करके अगर आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे जो हमने मार्किंग किया है साफ साफ आपको दिख रहा होगा। अब इस मार्किंग को दोस्तों क्या करना है, हमने यहाँ पे देखेंगे तो 9 mm का ड्रिल बिट लिया है और यहाँ पे जो मतलब नट बोल्ट दिया है वो भी 9 mm का है, इसीलिए हमने 9 mm का बिट लिया है। उसी से मतलब यहाँ पे होल लगा देंगे और होल लगाने के बाद उसी होल में इसको फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो लगभग जो इसमें होल करना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं, क्योंकि हमारा मार्किंग नीचे की तरफ था और होल लगा लिया है। बाकी का जो नट बोल्ट है उसको निकाल लेते हैं और जो होल किया है दोस्तों उसमें अगर इसको हम डालते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा ऊपर है ये, मतलब थोड़ा मतलब उसमें बने सो रहता है, घाट बने सो रहता है स्क्वायर टाइप, तो वो थोड़ा बाहर रहता है। तो इसको इस हथौड़ी से इस तरह से पीट दीजिए। तो क्या होता है, जब अंदर से टाइट करेंगे तो जल्दी मतलब घूमता नहीं है, परफेक्ट बैठ जाता है। उसके बाद इसको अंदर की तरफ से जैसे हमने मार्किंग किया उसी तरह से अंदर से घुस के इसको हम टाइट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे वाशर भी दिया रहता है, तो वाशर को आपको क्या करना है, इसमें लगा लेना है अच्छी तरीके से। और लगाने के बाद जो इसमें बोल्ट दिया रहता है उसको अच्छी से इसमें टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको टाइट कर लिए हैं। हम इसमें हाथ से ही टाइट कर रहे हैं, मैं बाद में मतलब स्क्रू कटिंग प्लेयर या पकड़ से भी टाइट कर देंगे, आप भी कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों जो हमारा आगे वाला जो हमने मतलब टॉप तैयार किया था वो भी हम इसके ऊपर जैसे हमने नीचे वाला पहले जो दिखाया वो टाइट किया है, सेम उसी तरह से इसमें भी होल ला के इसको भी टाइट कर देते हैं। दोस्तों मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा, मैं इसको 2 भाग में बनाया हूँ। आप चाहें तो सिंगल में भी बना सकते हैं। 2 9 mm का प्लाई लेके आपको जितना बड़ा बेड बनाना है 6 बाई 6.5 या 6 बाई 6 या तो 6 बाई 7, इसी हिसाब से बेड बनाया जाता है। तो आप चाहे तो वो हिसाब से बना सकते हैं, आपको जितना रिक्वायरमेंट रहे वो हिसाब से बना सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं उसी तरह से दोनों फिटिंग कर देता हूँ। इसमें मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए आप बेड बनाते हैं 6 बाई 6, तो कोशिश कीजिए 6 फीट से आधा इंच ज़्यादा रखिए। और मतलब जो भी साइज आप बनाते हो उससे थोड़ा आधा इंच ज़्यादा रखिए तो गद्दी बराबर आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे हमने फिटिंग करके बराबर इसको लगा लिया है। एक बार रख के देख लिया है कि मतलब ये बराबर काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि कुछ दिक्कत होगा तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए हम चेक कर रहे थे। और उसके बाद क्या करेंगे, जो पंप है जो इसमें 200 किलो का मैंने आपको दिखाया वो लगा देते हैं। तो इसमें नट बोल्ट दिया रहता है, उसको हम खोल लेते हैं और इसमें 4 वाशर दिया रहता है, 2 अंदर लगाना है, 2 बाहर लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम इसको इसके जगह पे मतलब लगा देते हैं। उसके बाद 2 जो वाशर मैंने बोला वो लगा देते हैं और वापस जो इसका बोल्ट दिया है वो टाइट कर देते हैं। और ये बोल्ट दोस्तों इसमें थोड़ा प्लास्टिक लगे सो रहता है, तो जब हम इसको टाइट कर देते हैं तो जल्दी नहीं खुलता है, तो इसीलिए वो प्लास्टिक दिया हुआ रहता है, क्योंकि वो जगह पे फिक्स हो जाए। अंदर का मामला है, खुल गया तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए आपको अच्छे से टाइट भी कर लेना है। वो नहीं खुलने वैसा तो रहता है, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से इसको टाइट कर लेना है, रिस्क क्यों लेना। यहाँ पे दोस्तों हम दोनों क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक तरफ का हो गया है और दूसरे तरफ का भी हम सेम तरीके से इसको भी टाइट कर देते हैं। फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हमको हुआ। मैंने आपको शुरू में बोला था ना, इसमें एक चीज़ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पहले हम इसको टाइट कर देते हैं, इसको बताते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ। तो यहाँ पे देखेंगे लगभग दोस्तों हमारा इस तरफ का भी टाइट हो चुका है। इसमें अगर आपको जैसे पाना रहता है तो पाना से अगर टाइट करेंगे तो जल्दी हो जाता है। हम पकड़ से करें थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर पाना से करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा फिटिंग कंप्लीट हो गया है। अब प्रॉब्लम क्या हो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने इसमें जो नट बोल्ट लगाया है, तो यहाँ पे देखेंगे ये जो नट है ये वाला जो है वो इसमें टकरा रहा था, जो पंप है उसमें टकरा रहा था। जब हम पंप लगा दिए हैं तो ये थोड़ा बड़ा था, तो आप ध्यान से देखेंगे तो उसको हम ग्राइंडर से कट किए, जो बोल्ट लंबा वाला रहता है ना उसको हम ग्राइंडर से कट किए हैं, तो प्रॉब्लम दूर हो गया। अगर दूसरे तरफ का भी अगर दिखाएं इधर भी आप देखेंगे तो ये इसको भी हमने काट के छोटा किया, ये भी इसमें टकरा रहा था। तो ये प्रॉब्लम है। अगर आप जैसे नट बोल्ट टाइट करते हो वो ध्यान दीजिए, जैसे ध्यान नहीं चढ़ेगा तो आप बंद करेंगे तो नहीं मालूम चलेगा, तो दिक्कत होगा, आप समझ में नहीं अगर क्या प्रॉब्लम हो गया। तो वो हमको प्रॉब्लम फेस हुआ तो हमसे